जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 17 भैया लैप कीबोर्ड, है ना। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पार्ट रहने वाला है 17वां। और आज की क्लास में भी हम बाकी क्लासेस की तरह ही आगे के कुछ और फॉर्मूलाज को जानने वाले हैं। आप कहेंगे कि सर कितने फॉर्मूला हैं एक्सेल में, तो भैया बहुत सारे हैं, पढ़ते जाओ बस, है ना। कितने फॉर्मूला मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाए थे, परिणाम बैच या मैंने जो परिश्रम 2.0 पढ़ाया था तब, बट अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे होशियार हो चुके हैं, शिवम सर ने बच्चों को चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो फिर अब थोड़ा सा लेवल वो बढ़ाकर चलेगा, कुछ नए फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए फिर एक बार सभी जुड़ जाएंगे और हम सभी फॉर्मूलाज को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के और देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका लॉग का फॉर्मूला। ये काम क्या करता है जी? तो लॉग फंक्शन का उपयोग किसी संख्या का लघुगणक निकालने के लिए किया जाता है। क्या निकालने के लिए किया जाता है मेरे भाई? लघुगणक निकालने के लिए किया जाता है। और लघुगणक निकालना राहुल भैया ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा मैथ्स की क्लास में, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है हमारा, इजिकल टू लॉग नंबर और कॉमा बेस। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इजिकल टू लॉग नंबर कॉमा बेस। तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये हमारा होता है लॉग का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि लघुगणक निकालने के लिए MS एक्सेल में किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, तो वो लॉग फॉर्मूले का किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं इजिकल टू लॉग ब्रैकेट, यहां मैं लिख दूं 10,2। अब 2 का लघुगणक, 10 का लघुगणक ये कैसे निकलेगा? तो देखो भाई, आप सभी ने सीखा होगा, आप उसी तरह से इसको निकाल करके आंसर देख लेंगे। मैं आपको एक्सेल में डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूं कि हमारा एक्सेल इसे कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पर इसे ओपन किया, हमने यहाँ पर इसे ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 मान लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा इजिकल टू लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 10,2 और ब्रैकेट कर दिया बंद। तो भैया 10 का लघुगणक क्या निकल करके आता है आपका? 10 का जो लघुगणक है आपका, वो लेगोरिथम जिसे हम कहते हैं, वो 3.321928 निकल करके आता है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ 2 की जगह 3 रख सकते हो, ठीक है, यहाँ 4 रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है फिर कैसे आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम है ट्रिम का फॉर्मूला। कौन सा? ट्रिम फॉर्मूला। यानी कि इट इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपका जो ट्रिम का फॉर्मूला है ये क्या काम करता है, नहीं बताएं तो आगे बताएंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ट्रिम का फॉर्मूला होता है ये क्या काम करता है आपका, कि जैसे मान लो कोई टेक्स्ट है आपने लिखा है, और उस टेक्स्ट में आपने धोखे धड़ाके से क्या कर दिया, आपने धोखे धड़ाके से कुछ ज्यादा स्पेस दे दिए उसमें। तो जो भी फालतू के स्पेस हैं उन्हें हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर, उसे हटाने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम आ टेक्स्ट स्ट्रिंग। किसका? चलो, नहीं आता कोई बात नहीं, आगे भैया आपको बताएंगे तब आप सीख लेना। अभी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो लॉग का फॉर्मूला है ये किस लिए होता है आपका? तो लॉग का फॉर्मूला आपका लघुगणक निकालने के लिए होता है, सिर्फ इतनी बात याद रखो, ठीक है। अभी तक ये फॉर्मूला कभी नहीं पूछा गया है आपसे, ना आगे पूछे जाने की संभावना है, बट फिर भी मैं आपको बता करके चल रहा हूं, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ अगले फॉर्मूला पर, क्योंकि अगर आप उसी के लिए कमेंट करते रहोगे तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज पूरा फोकस इधर देखेंगे आप कि इसका प्रयोग टेक्स्ट स्ट्रिंग से अतिरिक्त स्पेस, यानी कि जो खाली स्थान है उसे हटाने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है इसका? तो इजिकल टू ट्रिम और ब्रैकेट में टेक्स्ट, इजिकल टू ट्रिम और ब्रैकेट में क्या होता है, टेक्स्ट आपको लिखना होता है। जैसे यहां पर देखिएगा आपको इजिकल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट तो टेक्स्ट, ये इसका फॉर्मेट है। जैसे मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया,
ये ए लिखा है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच और ये आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया आपका, कौन सा, इजिकल टू ट्रिम I9। I9 मतलब ये वाला जो आपको सेल दी गई है ना 9, ये वाली। तो अब देखेंगे आप, टारगेट दिल्ली पुलिस, यानी कि यहां पर काफी ज्यादा स्पेस दे दिया है। तो इस स्पेस को, है ना, तो इसे इसे इस स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही ये आपका, आप एंटर बटन दबाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पता है? बिल्कुल नॉर्मली हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस, एक एक स्पेस के साथ, यानी कि जो फालतू के स्पेस थे उन्हें वो हट जाएंगे आपके सभी के सभी। कैसे? तो देखो ऐसे, हमने यहाँ पर एक्सेल खोला, मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, है ना, ये क्या है, ये तो हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। लेकिन अभी नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इसमें कहीं स्पेस ज्यादा कर दूं, जैसे अगर मैं टारगेट और दिल्ली के बीच में मैंने 3 स्पेस कर दिए, ठीक है, दिल्ली और पुलिस के बीच में मैंने 4-5 स्पेस कर दिए, ठीक है, और इसके बाद पुलिस और कांस्टेबल के बीच में भी मैंने कुछ ज्यादा से स्पेस कर दिए और एंटर बटन दबाया, तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है हमारा, इसके बीच में कुछ स्पेस हमें दिए गए हैं, एक्स्ट्रा स्पेस दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, इजिकल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को सिलेक्ट कर लो, C4 है, ब्रैकेट कर दो बंद, एंटर बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि अब ये सिंपल टेक्स्ट हो गया। यानी कि जो इसके फालतू के, जो इसमें फालतू का स्पेस दिया था, है ना, जो ये फालतू का स्पेस दिया था आपका, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहां से कम हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अब बात आती है कि सर ये इतना सब करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो भाई आप एक में कर सकते हो, दो में कर सकते हो, लेकिन जब यही फॉर्मूला 1000 जगह लगा होगा, अगर यही फॉर्मूला 1000 लोगों के नाम में लगा होगा, तो वहां पर फिर आपको, आप मैनुअली नहीं कर सकते एक एक, वहां पर आपको फॉर्मूला लगाकर ड्रैग कर देना है, जिससे कि ये अपने आप हो जाए। समझे आप बात को? तो जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना, इसका यूज सिंगल के लिए नहीं होता, एक कंप्लीट बड़े से डेटा के लिए यहां पर हम इसका यूज करते हैं। सिखा मैं आपको सिंगल सिंगल रहा हूं। तो ट्रिम बहुत आसान है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसे रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक अगला फॉर्मूला है हमारा लेन का फॉर्मूला। कौन सा? ये आपका दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा गया है, 4-5 बार पूछा गया है ये फॉर्मूला। तो लेन का फॉर्मूला किस लिए होता है? लेन का फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने के लिए। क्या? लेन के फॉर्मूले की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेंथ। लेन के फॉर्मूले की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे लेन के फॉर्मूले की जो फुल फॉर्म है वो होती है लेंथ। ठीक है, और ये काम क्या करता है? तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, इट आल्सो काउंट स्पेस, यानी कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है और ये स्पेस को भी काउंट करता है। मतलब इसका फॉर्मेट कैसा है? तो पहले फॉर्मेट देखो, इजगल टू लेन और ब्रैकेट में आपको टेक्स्ट रखना है। जैसे कि अब ये क्या काम करता है कि जितने अक्षर आपके टेक्स्ट में हैं उनकी गिनती करके आपको बता देता है सिर्फ। जैसे कि मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस सवाल का उत्तर 11 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस शब्द लिखा है इसकी जो लेंथ है वो 11 कैरेक्टर की है, 11 अक्षर लिखे हैं। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे? इक्वल टू लेंथ टारगेट, बताओ इसका आंसर क्या होगा? टारगेट का आंसर आपका क्या होगा? अब देखने में ये फॉर्मूला कितना आसान है, और सच में भी आसान है, बस एक बार आपने पढ़ा होना जरूरी है। तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा आपका इसका सही उत्तर हमारा? वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? 1 2 3 4 5 6, सिक्स आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद इसके नीचे वाले का आंसर बताओ, राधे राधे, इसका आंसर क्या होगा? इजगल टू लेन राधे राधे लिखा है ब्रैकेट में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ठीक है, बताएंगे एक बार इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है?
बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक स्पेस यानी कि 13। तो जो लोग 12 आंसर देंगे वो सभी गलत हैं, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। किसे? स्पेस। अब यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए 13। ठीक है, 12 वाले गलत हैं। अब इजिकल टू लेन ड्रीम बिग वर्क हार्ड। ठीक है, सपने बड़े देखो लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा करो, है ना। बिना हार्ड वर्क के आपको आपकी सफलता नहीं मिल सकती। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। प्लीज दोबारा समझाने की कृपा करें। कृपा तब की जाएगी जब थोड़ी सी कृपा आप अपने ऊपर करेंगे। मतलब कि इतनी सरल चीजों को समझने का प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। ये चीजें रिपीट करने लायक हैं ही नहीं। मुझे पता रहता है कौन सी चीज बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगी, कौन सी लेट, बट ये बहुत आसान है ना। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आंसर इज 19। आंसर इज 19। तो क्लियर हो गई बात। बताओ, तो क्या काम करता है हमारा ये फॉर्मूला। जो लेन का फॉर्मूला है ये लेंथ निकालने का काम करता है, यानी कि जो टेक्स्ट अक्षर दिए हैं उन्हें गिन देगा और स्पेस को भी काउंट कर लेगा। किसे? स्पेस को भी ये आपका काउंट करने का काम कर रहा होता है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक फॉर्मूला है हमारा अपर का। अब देखो यहां से एक चीज नोटिस करना आप, ये जो फॉर्मूला है लेन का, इसमें हम किससे संबंधित काम कर रहे हैं? डेट से संबंधित काम कर रहे हैं, मैथ्स से संबंधित काम कर रहे हैं, टेक्स्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, या लॉजिकल कोई काम कर रहे हैं? बताओ, खुद से अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो कि ये जो लेन का फॉर्मूला है ये किस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। क्या इसकी सहायता से हमने कोई मैथ्स का सॉल्व करी कोई चीज? क्या इसकी सहायता से हमने कोई लॉजिकल चीज सॉल्व करी? क्या इसकी सहायता से हमने यहाँ पर आपकी कोई डेट एंड टाइम से रिलेटेड चीज सॉल्व करी, या फिर आपका टेक्स्ट से संबंधित? तो आप क्या कहेंगे, ये किससे रिलेटेड है लेन का फॉर्मूला? तो आप बताएंगे ये किससे रिलेटेड है आपका लेन का फॉर्मूला। हम कहेंगे आपसे कि ये जो फॉर्मूला है आपका टेक्स्ट से संबंधित है। किससे? टेक्स्ट से संबंधित है। TEXT, जो टेक्स्ट ग्रुप मैंने बताया था फॉर्मूला टैब के अंदर, उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपर का फॉर्मूला। तो कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स, यानी कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित करता है ये। अब ये फॉर्मूला भी किस पे काम कर रहा है? टेक्स्ट से संबंधित है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप का हिस्सा है। काम क्या करता है कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित करता है। यानी कि अगर जो वहां पर भी स्मॉल लेटर लिखे हैं या स्मॉल कैपिटल लिखे हैं, उन सबको कैपिटल लेटर में बदलने का काम ये कर रहा होता है। तो इजिकल टू अपर टेक्स्ट, ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। ये क्या हो गया? इजिकल टू अपर ब्रैकेट में टेक्स्ट, ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा यहाँ पर इसका फॉर्मेट हो गया। अब सवाल है इजिकल टू अपर E8। E8 में क्या लिखा है? स्मॉल में राधे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल में राधे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर है वो कैपिटल में राधे आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल। तो बताएंगे एक बार जल्दी से, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अपर। भाई अपर का तो मतलब ही क्या है हमारा? अपर का मतलब है सभी के सभी कैपिटल। तो क्या हो जाएंगे हमारे? सभी के सभी कैपिटल लेटर यहां पर हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है अपर का? तो हम कहेंगे अपर का फॉर्मूला टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगला देखो, अगला फॉर्मूला है लोअर का फॉर्मूला। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित कर देता है। किसमें? टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी सभी आपके अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित कर देता है। इजिकल टू लोअर ब्रैकेट में टेक्स्ट। तो आप देखेंगे इजिकल टू लोअर E8। अब ये सभी कैपिटल लिखे थे, तो इसमें क्या कर देगा? इन सबको स्मॉल कर देगा, इन सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा फॉर्मूला? तो ये होता है हमारा लोअर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रॉपर का फॉर्मूला। कौन सा? अगला जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर वो है प्रॉपर का फॉर्मूला। तो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को उचित केस में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को
अपर केस में और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट्स आर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर वन लेटर टू लोअर केस। यानी कि इसका मतलब आपका ये है, इसका मतलब आपका ये है कि यहाँ पर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, यानी कि जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको चेंज केस पढ़ाया था, है ना। चलो ये देखो यहाँ पे नितिन सर आए हुए हैं आपके, है ना, और ये भाभी को लेकर के आए हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई कि आज पहली बार भाभी हमारे ऑफिस में आई हैं। ठीक है, चलो। तो आप देखेंगे कि भैया जैसे एमएस वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, वैसे ही यहाँ पर कैसे। अब आप देखो जैसे ये फॉर्मूला है टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मैंने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला प्रॉपर का, ठीक है, और मैंने ऐसे कर दिया इस तरह से बंद। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा ना, तो क्या होगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर यहां पर आपका बड़ा हो गया। आप देखो टारगेट का टी बड़ा, बाकी स्मॉल हो गई। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है, यानी कि ये कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। क्या, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड एमएस वर्ड में आपने चेंज केस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या है, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट में टेक्स्ट और प्रॉपर E8, यानी कि जैसे अभी ये राधे कृष्णा लिखा है, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, राधे कृष्णा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएंगे एक बार जल्दी से, चलो, है ना। तो एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, बिल्कुल। तो यहां तक आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए या नहीं आ गए, बताएंगे जल्दी से। अभी तक मैंने जो भी फॉर्मूले आपको आज की क्लास में बताए, ये सभी के सभी आपको समझ में आए या नहीं, एक बार मुझे जल्दी से सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, मुझे भी इंतजार रहेगा। जो भी बच्चे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर मैं भी जल्दी मिलने आऊंगा, तो भाई मुझे भी इंतजार है, आऊंगा या आऊंगी सभी का। ठीक है, चलो। सर आज मजा नहीं आ रहा, अभी आएगा, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दो चार ठुमके लगा के दिखाऊंगा, फिर आएगा है। भाई पढ़ाई करने आए हो कि मजे लेने आए हो हैं, और मजा क्यों नहीं आ रहा, कितने आसान सवाल हैं, तुम्हें मजे मजे में एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जा रहा है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या ही मजा चाहिए, बताओ जल्दी से। तो यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई, यस और नो, बताएंगे एक बार। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो यहाँ तक की बात सभी को आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला फॉर्मूला है आपका नाउ का। अब नाउ का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि वर्तमान डेट और टाइम देखने के लिए होता है, यानी कि अगर कोई इजगल टू नाउ फॉर्मूला लगा दे और ब्रैकेट को बंद करके चालू कर दे, चालू करके बंद कर दे, बस इतना ही करे और कुछ ना करे, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे इसका आंसर पता है क्या आएगा इजगल टू नाउ का। इसका आंसर आएगा, आज तारीख कितनी है, 12 मार्च, तो 12 मार्च 2025, और टाइम कितना हो रहा है अभी, तो हम देखेंगे टाइम हो रहा है 4:24 मिनट, 4:24 मिनट और 48 सेकंड। तो ये हमें पूरा टाइम, डेट और टाइम दोनों दिखा देता है। क्या दिखा देता है, डेट और टाइम दोनों दिखा देता है नाउ का फॉर्मूला, वर्तमान टाइम और डेट देने के लिए। लेकिन अगर मैं टुडे की बात करता हूं, किसकी, टुडे की बात करता हूं, तो ये कहता है आज की तारीख दिखाने के लिए। यानी कि जो टुडे का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मेट क्या है, इजिकल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आज की डेट देगा, समय नहीं देगा। तो दोनों याद रख पाओगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल, ठीक है। तो भाई दो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है अलग अलग, एक है नाउ का फॉर्मूला जिसमें वर्तमान पर, वर्तमान समय में जितने भी आपके क्या हो रहे होंगे, जितने भी आपके यहाँ पर हम कहें टाइम हो रहा होगा, डेट, वो दोनों दिखा देगा। जबकि टुडे का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आज की डेट हमें दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक बार अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, तो आप देखेंगे
यहाँ पर मैंने लिखा है इजिकल टू नाउ, और इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना रहता है ना, जैसे और फॉर्मूला में लिखना होता था ना, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस इजिकल टू नाउ करके एंटर बटन दबा दो, तो आप देखोगे 12 मार्च 2025 16 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 16 बजकर 25 मिनट आपके हो रहे हैं। ठीक है। अगला फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूँ इसी के नीचे, टुडे का फॉर्मूला इजिकल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर बटन जब हम दबाएंगे तो 12 मार्च 2025, क्या होगा आंसर? 12 मार्च 2025 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताएंगे जल्दी से? वेरी गुड। ठीक है भैया, वेरी गुड। तो ये दोनों सवाल आपको क्लियर हो गए, फॉर्मूला। अच्छा, अब कोई खुद से सोच करके मुझे ये बता सकता है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक, कि नाउ एंड टुडे फॉर्मूला एमएस एक्सेल के फॉर्मूला ग्रुप के फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी के किस ग्रुप से संबंधित है? किस ग्रुप से संबंधित है? बताओ। संबंधित हैं। जैसे ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको टेक्स्ट, बी है मैथ्स, तीसरा है आपका डेट एंड टाइम, और चौथा कौन सा है आपका? चौथा है आपका इंजीनियरिंग। चौथा कौन सा है आपका? इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड है बताओ? तो क्या याद करने की जरूरत है? मैंने आपसे कहा था उस दिन भी कि चीजें जब तक पढ़ोगे नहीं तभी तक कठिन लगेंगी, अन्यथा समझना बहुत आसान हो जाए। अपने आप भाई, अपने आप कहोगे भैया डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि आपने इसके किरदार को जान लिया, आपने इसका यूज समझ लिया। ठीक है। कोई संकोच नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला एक फॉर्मूला है आपका डेज का। कौन सा? डे, दिनों का फॉर्मूला। और डेज का फॉर्मूला किससे रिलेटेड होगा, कोई मुझे बता सकता है? तो आप कहेंगे भैया जो डेज का फॉर्मूला है ये भी नाउ और टुडे की तरह ही हमारा डेट एंड टाइम वाले ग्रुप से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बात ही उसकी हो रही है, डेट एंड टाइम की बात हो रही है, तो ये खुद से हम सोच सकते हैं इतना तो। ठीक है। चलो, तो अब आप आगे देखोगे कि इजिकल टू, अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है डेज वाले का? इजिकल टू डेज एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर इसका इसीलिए फोटो लगाया है इसके फॉर्मेट का, क्योंकि 2024 में एक सवाल फॉर्मेट से रिलेटेड पूछा था, लेकिन अब ज्यादा सवाल पूछ सकता है। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल। तो आप फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे कि डेज एंड डेट और स्टार्ट डेट, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है इजिकल टू डेज G10 G9, G10 ये वाला है और G9 ये वाला है। तो मैंने पहले कौन सी डेट ली है? एंड डेट, यानी कि बाद वाली डेट जो आगे की है, और स्टार्ट डेट 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने दिन बीच में आएंगे ये पूछा है। 5 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने दिन बीच में आएंगे ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस महीने में जो दिन बच रहे हैं उन्हें जोड़ लो। तो भाई 5 तारीख को अगर मैं हटा दूं तो मार्च में कितने दिन बच रहे हैं? 26 दिन बच रहे हैं। ठीक है। और अप्रैल में जो दिन है उसे भी जोड़ लो, तो 6, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो 32 आएगा। कितना आएगा? इस सवाल का जो उत्तर है वो 32 आएगा, कि भैया 5 मार्च अगर निकल जाए तो उसके बाद से लेकर 6 अप्रैल तक कुल 32 दिन आएंगे। ये दिनों को लौटाता है। किसे लौटाता है? दिन को लौटाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं ये बात, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने डेट लिखी 5 मार्च 2024, और नीचे लिखा मैंने 21 अप्रैल, 1 मिनट रुकेंगे, और नीचे लिखा मैंने 21 अप्रैल
2024। ठीक है, नीचे क्या लिख दिया मैंने, 21 अप्रैल 2024 लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया इजगल टू डेज। अब पहले क्या पूछ रहा है, एंड डेट। अब एंड डेट मतलब ले बाद वाली डेट, और स्टार्ट डेट, और ब्रैकेट कर दिया बंद। तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी हमने डेट गलत डाल दी है क्या, एक मिनट, इसे हम क्या करेंगे, इसे मार्च, इसे हमने क्या डेट लिखी थी वहां पे, 5 मार्च 2023। तो 5, दोबारा देखो, नए तरीके से लिखते हैं, नई जगह देखो। मैंने यहाँ लिखा 5 मार्च 2024। ठीक है, 5 मार्च 2024। यहाँ मैंने लिखा 21 अप्रैल 2024, इस तरह से। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू डेज का, ब्रैकेट करा स्टार्ट, पहले एंड डेट, फिर स्टार्ट डेट, मतलब जो पहले आएगी, और एंटर। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने डेट चेंज करी है क्या, सॉरी हाँ, यहाँ देखो, यहाँ 6 अप्रैल है, यहाँ मैं 21 अप्रैल लिख रहा हूँ इसलिए 47 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 6 अप्रैल कर दूंगा, ये गलती हो रही थी, तो आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 32 आएगा। ठीक है, तो ये तो मेजर अंतर आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो आप देख पाए यहाँ पे 32 आ रहा है। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूले को मैं उल्टा कर दूं, इसी फॉर्मूले में अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 मार्च पहले और जो ये वाली बाद में, तो पता है किस में माइनस में आंसर आएगा, फिर किस में आंसर आएगा, माइनस के 32 आएगा। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक है जी, चलो। हाँ, 47 इसलिए आ रहा था क्योंकि तब मैंने 21 अप्रैल ले लिया था वहां पे, तो 21 अप्रैल ले लिया तो 26 इसके और 21 इसके, इसलिए। ठीक है, तो ये बात आपको फॉर्मूला समझ में आया, यस और नो डेज का, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आया, एक कमेंट मेरे पास आया है कि उन्हें ये समझ में नहीं आया, तो मुझे बताओ कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सर दिल्ली पुलिस बुक पर ऑफर कब आएगा, नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को। ठीक है, चलो, आ गया सभी को समझ में, वेरी गुड। जिन्हें नहीं आया वो दोबारा देखेंगे एक बार। ठीक है, चलो, नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, डेज का फॉर्मूला क्या काम करता है, कि दिनों को निकालने का काम करता है। कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आया आप कमेंट मत करो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डेज का फॉर्मूला दो डेट के बीच में कुल कितने दिन हैं उन्हें निकालने का काम करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, जैसे कि कोई भी दो डेट बता दो, चलो आप लोग बताओ, है ना। एक तो चलो मैंने मान लिया 21 अप्रैल 1998। ठीक है, और एक डेट मैंने मान ली आज की। आज तारीख कितनी है आपकी, आज हमारी तारीख है यहाँ पर 12 मार्च 2000, 12 मार्च 2025, 12 मार्च 2025। ठीक है, एंटर बटन हमने यहाँ पर दबाया। ठीक है, तो 12 मार्च 2025, 21 अप्रैल 1998, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया डेज का, कौन सा,
ठीक है, तो अब इजकल टू डेज लगाया, एंड डेट कौन सी है भैया, बाद वाली 25 वाली, स्टार्ट डेट कौन सी है, जो शुरुआत हुई थी वो वाली, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, इजकल टू डेज ब्रैकेट स्टार्ट, एंड डेट और स्टार्ट डेट ब्रैकेट बंद और एंटर, तो देखेंगे आप कितने दिन बन रहे हैं, -40। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सन को चेंज कर दूं, अभी ये 2025 है, 1998 कर दूं, 19998, तो 9822 दिन हो गए जी आज तक। कितने दिन हो गए आपके, 9822 दिन हो गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर -32 वाला समझ में नहीं आया, बाकी सब तो आ गया, तो उसे भी समझेंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 21 अप्रैल 1998 को हुआ होगा और 12 मार्च 2025, तो उसे इस पृथ्वी पे बस इतने दिन हुए हैं अभी। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सर आपने बोला था कि नंबर राइट साइड आते हैं, भाई लिखने के बाद कहाँ आ रहे हैं, लिखकर जब आप एंटर बटन दबा रहे हो तो किधर साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं आपके नंबर अपने आप, यस और नो, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई, डेज का फॉर्मूला। माइनस तब हो जाता है क्योंकि पहले आपको एंड डेट यानी कि दो डेटा दी हैं, तो जो बाद में डेट है वो पहले लिखनी है और जो स्टार्ट डेट है वो आपको बाद में लिखनी है, बस। अगर आप उल्टा करोगे, अगर आपने स्टार्ट वाली ऐसे लिख दी तो माइनस में फिर आपको बताएगा। ठीक है जी, चलो, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम है हावर का फॉर्मूला। क्या है जी फॉर्मूला, तो टू रिमूव हावर्स फ्रॉम द सिलेक्टेड टाइम, सिलेक्ट किए गए समय में से घंटे को निकाल देता है अलग, जैसे कि इजगल टू हावर ब्रैकेट में सीरियल नंबर, इसका फॉर्मेट क्या है, इजगल टू में हावर ब्रैकेट में सीरियल नंबर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, सीरियल नंबर, ये आपका फॉर्मेट है इसका। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इजगल टू हावर आई नाइन में टाइम डला है ये, अब इसमें घंटा कितने हो रहे हैं, 4 बजकर, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 4 आ जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4 आ जाएगा। अच्छा दोबारा अगला देखें, मिनट का फॉर्मूला, तो सिलेक्ट किए गए समय में से मिनट निकालने के लिए फॉर्मेट सेम है, इजगल टू मिनट सीरियल नंबर और इजगल टू मिनट आई 9। अब इस टाइम में से बताओ मिनट कितने हो रहे हैं, कितने मिनट हैं, वही आंसर आ जाएगा। अब बताओ अगर मैं इस टाइम में से मिनट निकालूं तो कितने मिनट हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया जी, 22 आंसर। अगला फॉर्मूला सेकंड का, कि सिलेक्ट किए गए समय में से सेकंड निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर भाई इसी सेकंड के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट वही है, इजिकल टू सेकंड और ब्रैकेट में सीरियल नंबर, यानी कि उस रेंज का। अब बताओ इसमें सेकंड कितने हैं, वो इसका उत्तर हो जाएगा, बताना कितने सेकंड है। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 23 आ जाएगा। ये तो इनो फॉर्मूले समझ में आ गए, अगर करके देखने हैं तो करके देख लो। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने टाइम लिखा सबसे पहले तो, है ना, मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, अभी कितने बज रहे हैं आपके, तो 4 बजकर 39 मिनट, तो मैंने लिखा 4:39 और 35 सेकंड। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला लगाया इजगल टू हावर, यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला, आपको दिखेगा तभी, इजगल टू हावर ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली रेंज ब्रैकेट बंद, 4:39 हावर का फॉर्मूला था, आंसर कितना आया, 4। दोबारा में मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया मिनट का, कौन सा, मिनट का, एंटर बटन दबाया, आंसर क्या आया, 39। फिर देखेंगे यहाँ पे हमने लगाया सेकंड का फॉर्मूला,
सेकंड का फॉर्मूला E18, एंटर बटन दबाएंगे, आंसर क्या आएगा 35 सेकंड। तो तीनों समझ में आ गए, तीनों समझ में आ गए, एक बार बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताओ ये तीनों फॉर्मूले हमारे किससे रिलेटेड होंगे? ये तीनों ये तीनों फॉर्मूले हमारे किससे रिलेटेड हैं? डेट एंड टाइम से, मैथमेटिक्स से, टैक्स से, इंजीनियरिंग से, साइंटिस्ट से, किस चीज से संबंधित है? तो हम क्या कहेंगे भैया, ये तीनों के तीनों हमारे डेट एंड टाइम से रिलेटेड हैं। तो ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये खुद से समझने वाली चीजें हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक और अगले फॉर्मूले पे, जिसका नाम है मीडियन का फॉर्मूला। अच्छा, माध्यिका निकालना राहुल भैया ने बताया कि नहीं बताया अभी तक, बताओ मुझे। माध्यिका निकालना आप लोगों ने सीख लिया या नहीं सीखा? सर ये पूछा जाता है क्या? कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना पूछा गया है, तो फिर आप पूरे में से पूरे की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए, कुछ हमें खुद से भी पढ़ना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या माध्यिका निकालना आप लोगों ने सीख लिया है या नहीं सीखा अभी तक? नहीं सीखा तो मैं सिखा दूंगा, बट ये बताओ सीखा है कि नहीं। कोई बात नहीं, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीखा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी नहीं सीखा, कोई बात नहीं। समझना, देखो होता क्या है, मीडियन का फॉर्मूला किस लिए होता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो सिंपल कह देना, माध्यिका निकालने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जो मीडियन का फॉर्मूला है ये किस लिए होता है, तो ये माध्यिका निकालने के लिए होता है। कोई बात नहीं, अब कमेंट मत करो, मुझे पता लग गया कि आपने नहीं सीखा, मैं सिखा रहा हूं। आप मुझे बस ये बता दो, अब इतना मैं समझा रहा हूं उसे समझ लो, कि मीडियन का फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए होता है। कैसे निकालते हैं? तो देखो, सबसे पहले दिए हुए नंबर्स को या तो आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही में, आरोही क्रम में लगा लो, नॉर्मली में लगाएं। फिर बीच वाली संख्या ही उत्तर होगी। यदि बीच में दो संख्याएं हैं तो उनके योग का आधा उत्तर होगा। मतलब नहीं आया समझ में? अभी आएगा समझ में, देखना। इसका फॉर्मेट है इक्वल टू मीडियन नंबर 1 और नंबर 2। तो आप यहां पर देखेंगे इक्वल टू मीडियन नंबर 1 और नंबर 2। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे? जैसे ये इक्वल टू मीडियन 28 42 नंबर लिखे हैं, तो इसे आप क्या करोगे, इन्हें आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम 24, फिर क्या हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 36 और फिर हो जाएगा 42। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं हम? तो जो भी संख्याएं हमें दी हैं इन्हें आरोही क्रम में हमने लगा दिया, तो जो बीचों बीच की संख्या है, इसके दो इधर काट दिए और दो इधर काट दिए, तो इसके बीचों बीच की जो संख्या है वही क्या हो गई, हमारी माध्यिका हो गई, यानी कि 30 आ गया आंसर इसका। अच्छा, ये तो इतनी बात हो गई कि फिर बीच वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। लेकिन यदि बीच में दो संख्याएं हो, ये क्या थिएटरबाजी है? तो इसे भी समझ लो। जैसे यहां पर कहा गया है इजिकल टू मीडियन A1 से A4। अब देखो A1 से A4 तक 4 नंबर दिए हैं, 40 30 50 70। अब जब आप इसे कैसे करोगे, आरोही क्रम में लगाओगे, तो पहले 30 फिर 40 फिर 50 फिर 70। अब इसमें हम बीच वाला तो किसी एक को कह ही नहीं सकते, इसमें हम बीच वाला तो कह ही नहीं सकते भाई, ये दोनों हटा दिए। अब बीच में जब दो बन रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, यानी 40 50 90 और आधा 45। तो उत्तर क्या होगा, 45 होगा। आ गई बात समझ में? आद मतलब ये जो बात लिखी है ना कि ये बीच वाली संख्या ही उत्तर होगी यदि बीच में दो संख्याएं हैं, यानी कि जो नंबर दिए हैं आपको, अगर वो टोटल 5 7 9 11 विषम है तो उनके बीचों बीच वाला नंबर होगा। लेकिन अगर वो नंबर जो है वो सम में है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उन दोनों को जोड़कर, बीच के दो को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो मीडियन निकालना आ गया सभी को। अगर अभी तक नहीं भी आता था कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या अब मीडियन निकालना आप सभी को आ गया? यस और नो करके मुझे बता दो जल्दी से। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊं तो आप देखेंगे, कुछ नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 53 नहीं जीरो वाले लिखते हैं, सही रहेंगे, 30 50 90 40 60। अब ये कितने नंबर हैं अभी? तो हम कहेंगे भैया ये 5 नंबर हैं, ठीक है। या और भी लिख लो, 70 20, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर फॉर्मूला लगाऊं इक्वल टू मीडियन का, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और ये वाली ले लूंगा आपकी रेंज और ब्रैकेट बंद कर दूं। अब क्योंकि ये नंबर कितने हैं हमारे,
क्योंकि ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें क्या होगा कि जब हम इसे आरोही क्रम में लगा रहे होंगे तो बीच वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। कैसे कि देखो, अब आरोही क्रम में लगाओ 20, 7 नंबर है तो 3 इधर छोड़ दो, चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा 20 30 40, यानी कि इसका आंसर 50 आएगा। 50 आ गया, आ गया 50 की नहीं आया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अगर हमें यहां पर एक नंबर और मैं जोड़ देता हूं और इस फॉर्मूले में मैं रेंज बढ़ा देता हूं ऐसे, अब आंसर क्या आएगा, अब ये नंबर कितने हो गए टोटल, अब ये जो नंबर हैं आपके उनकी संख्या हो चुकी है 8। और जब आप इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जो नंबर दिए हैं ना, जैसे 20 30 40 50, 20 30 40 को हमने इग्नोर कर दिया, फिर जो बच रहे हैं 50 और 60 उसे जोड़ करके 110 का आधा करा तो 55 हमारा आंसर आया। ठीक है, कब आया 55 आंसर, जब हमने यहां पर संख्याएं 8 कर दी, यानी कि यहां पे 100 और जोड़ दिया तब। तो माध्यिका निकालना सीख गए सब लोग, वेरी गुड। ठीक है जी, चलो माध्यिका निकालना भी सीख गए। इसके बाद एक अगला फॉर्मूला होता है हमारा डॉलर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इजिकल टू डॉलर। डॉलर का क्या कहता है जी फॉर्मूला आपसे, ठीक है सर, इजिकल टू हावर, देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर इजिकल टू HOUR ऐसे करके फॉर्मूला लगाऊं या इजिकल टू HOUR ऐसे करके लगाऊं, कौन सा सही है, दोनों ही सही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर मैं अगला फॉर्मूला देखता हूं इजिकल टू डॉलर का, तो डॉलर का फॉर्मूला क्या कहता है, मुद्रा प्रारूप का उपयोग करके किसी संख्या को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। कैसे, तो पहले इसका फॉर्मेट देखो आप, इजिकल टू डॉलर नंबर कॉमा डेसिमल। क्या है फॉर्मूला, नंबर कॉमा डेसिमल है आपका, मतलब तो आप कहेंगे यहाँ पे इजिकल टू डॉलर 10,2। ये जो 2 है ना, इसका मतलब है कि आपको दशमलव के बाद कितने जीरो चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ इतना है, डॉलर के 10 बना दो और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो। अगर यही फॉर्मूला ऐसे दे दिया जाता है इजिकल टू डॉलर 89,4, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कितने दोस्त मुझे बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा आपका 89,4, बताएंगे। बताएंगे आंसर क्या होगा, पॉइंट भी लगाना है, 89 लिख दिया, पॉइंट लगाया, क्या जीरो है, 4, 1 2 3 4 और आगे डॉलर, तो डॉलर 89.4 टाइम जीरो क्या है, डॉलर 89 पॉइंट के बाद 4 टाइम जीरो कंप्लीट। ऐसे जैसे मैं देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, इजिकल टू डॉलर ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने यहाँ लिख दिया 2525,6 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आंसर क्या आ रहा है आप देख रहे हो, डॉलर के 2525, क्या है आंसर हमारा, डॉलर के 2525 पॉइंट के बाद 6 जीरो, पॉइंट के बाद 6 जीरो। कोई दिक्कत बताएंगे जल्दी से। तो क्या ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए जो मैंने आपको आज की क्लास में बताए, अगर आ गए हैं इन चीज़ों को, चलो हम अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं तो एक बार मुझे यस करके बता दो, फिर मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ इन सभी फॉर्मूला का, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो लॉग का फॉर्मूला है, यानी कि लघु घटक निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो ट्रिम का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर किसी टेक्स्ट में होगा तो वो हट जाएगा, ठीक है, उसे हटाने के लिए। लेन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी शब्द आपने लिया है जिसकी आप लेंथ काउंट करना चाहते हैं तो उसमें वो उसमें क्या करेगा, उन सबको गिनेगा, स्पेस को भी गिनेगा साथ में। ठीक है, इसके अलावा अपर का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लेटर लिखे हुए हैं उन सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। लोअर फॉर्मूला क्या है कि जो भी अक्षर जैसे लिखे हैं उन सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का काम आपका ये करता है। इसके अलावा प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो जो प्रॉपर का फॉर्मूला है ये प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करता है। क्या, ये प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपका बड़ा करता है। नाउ का फॉर्मूला क्या काम करेगा, प्रॉपर यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक तरह से नाउ का फॉर्मूला प्रेजेंट टाइम में जितनी डेट और टाइम है
उसे ये आपको बताएगा। टुडे का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आज की डेट बताएगा। इसके अलावा डेज का फॉर्मूला दो डेटों के बीच कितने दिन हैं उन्हें निकाल करके हमें बताता है। हावर का फॉर्मूला जो टाइम दिया उसमें से घंटा निकाल करके देगा। मिनट का फॉर्मूला मिनट निकाल करके देगा और सेकंड का फॉर्मूला सेकंड निकाल करके देगा। फिर हमने यहाँ पर देखा मीडियन का फॉर्मूला। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है इसका प्रयोग हम माध्यिका निकालने के लिए करते हैं। किस लिए? इसका प्रयोग हम माध्यिका निकालने के लिए कर रहे होते हैं, मीडियन के फॉर्मूले को। और आखिरी और 14 नंबर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा डॉलर का। तो डॉलर का फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है? डॉलर का जो फॉर्मूला है वो हमसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर डॉलर लगा दो, वो संख्या लिख दो, दशमलव के बाद जितना आपने कॉमा के बाद नंबर लिखा है उतने जीरो लगा दो, आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बहुत प्यारी लगी होगी, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। अब आपकी जो क्लास होगी वो सोमवार यानी कि 17 तारीख को होगी। ठीक है, तो आप सभी को, ठीक है जी, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से अपने इस पावन पर्व को सेलिब्रेट कीजिएगा, शांतिपूर्वक सेलिब्रेट कीजिएगा, है ना। लड़के ज्यादा हुड़दंग मचाते हैं मोटरसाइकिलों पर दोस्तों के साथ इकट्ठे है के, और गली में पी 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 करते हुए मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाएंगे, जाने क्या ही हो रहा है। और ऊपर से पानी गिर गिर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मुंह फाड़ के गिरेंगे, मेडिकल फेडिकल कुछ नहीं हो पाएगा, लग जाओगे तुरंत दिल्ली पुलिस में। तो बिल्कुल भी बदतमीजी तरीके से होली नहीं खेलनी है, प्यार से खेलो, बढ़िया तरह से खेलो, सबसे मिलो, है ना, और अच्छे से सेलिब्रेट करो। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि बिना नौकरी के, बिना रोजगार के कोई होली, कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता। अभी एज अगर कुछ बच्चों की कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी सभी त्योहारों में से आपकी रुचि हट जाएगी। आपको बस ये लगेगा कि मुझे कैसे भी करके सफल होना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको होली वाले दिन भी पढ़ना है, अच्छे से त्योहार को मनाओ, लेकिन शांतिपूर्वक मनाओ। और एक दिन खूब एंजॉय करने के बाद अगले दिन से अपनी पढ़ाई पर जरूर लग जाना। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता तक होली ही चल रही है। ठीक है जी, तो मैं प्रे करूंगा कि अगली बार जो होली आए तब तक आपके आपके बदन पर जो खाकी रंग होता है वो चढ़ जाए और आपको वर्दी मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारी हैप्पी होली, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना अपनों का। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।